जय हो जाग तारानी, जय हो दुख हरानी, आइलू अपना बेटा के दुआर। हाई हम पुजरिया, रखी नजरिया, सुखी रहे पूरा परिवार। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा में प्रभु ठाकुर मोहल्ला स्थित माता काली के मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर कल से काफ़ी धूमधाम से काली माता का पूजा अर्चना किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी राहुल झा जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से पूजा पाठ होती है। बेसिकली हमारे यहाँ कई तरह से पूजा का विधान है। कई तरह की पद्धतियां हैं जिससे पूजा की जाती है, जिसमें दो प्रमुख होती है। एक पद्धति जो वैदिक पद्धति है, दूसरा तांत्रिक पद्धति। तो इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ पर तांत्रिक पद्धति से पूजा की जाती है। तांत्रिक पद्धति हमारे मिथिला में, जब हमारे मिथिला का अस्तित्व था बहुत पहले, तो यहाँ पर ज़्यादातर वैदिक पद्धति से पूजा की जाती थी। बंगाल में तांत्रिक पद्धति से पूजा होती थी। तो ये हमारे पूर्वजों से ने कहीं ना कहीं बंगाल से, दक्षिणेश्वरी से इस पीठ को वहाँ से लाया। और बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं इस स्थान के बारे में, बहुत सारा फैक्ट्स भी है। कुछ ऐसा है जो हम लोग ने खुद अपने आँखों से भी देखा है कि जैसे कि ये तांत्रिक पद्धति से पूजा होना, यहाँ पर में जब पूजा होता है तो यहाँ पर माइक का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अमूमन आप लोग देखते होंगे कि कई मंत्रोच्चारण के लिए अब माइक का इस्तेमाल होता है, वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है। लेकिन जब भी तांत्रिक मंत्र का उच्चारण होता है तो वो वो ध्वनि मंदिर से बाहर नहीं जाती है। कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीजन भी है देखने के लिए। कुछ हम लोग ने अपने आँखों से भी देखा है। पहले यहाँ पर में मट्टी की मंदिर, जैसे पौराणिक मंदिर हुआ करती थी, वैसा था। तो आज से लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो उस वक्त में जब इसकी खुदाई चल रही थी तो हम लोग ने देखा कि बहुत सारे नरमुंड थे नीचे। तो उस वक्त हम लोग अपने पूर्वजों से पूछने पर पता चला था कि हमारे छठे पीढ़ी, जो कि बाबा भिखारी झा, उनके पुत्र बाबा भाईलाल झा के 3 पुत्र हैं, जो लोग काफ़ी मतलब बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे। इनके तंत्र में बहुत सारी सिद्धियां होती थी, बहुत सारी शक्ति होती थी, ऐसा मानना है। हम लोग ने बहुत सारा कुछ देखा भी है। यहाँ पर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े बड़े नेता, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो बहुत ही आस्था के साथ यहाँ आते हैं। इस माता में आस्था रख करके, भगवती में, किसी भी भगवान में या किन्हीं में भी आप आस्था रख के अगर पूजा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा बेनिफिट उसका तो मिलता ही है। एक चीज़ बताइए, तांत्रिक पद्धति से जो पूजा होता है उसमें क्या फर्क होता है वैदिक पद्धति से, और क्या इसका लाभ होता है, ज़्यादा लाभ होता है? देखिए, हम आपको थोड़ा सा अगर इसको एक उदाहरण के रूप में अगर आप बताएं तो जैसे पढ़ाई लोग करते हैं, तो कोई लोग CBSE बोर्ड से पढ़ता है, कोई बिहार बोर्ड से पढ़ता है। सब तो भगवान के पास जाने का रास्ता है, पद्धति कोई अलग अलग होती है, रास्ता तो सब है परमपिता परमेश्वर से मिलने का। लेकिन इस पद्धति में थोड़ा कष्ट ज़्यादा होता है, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कठिन है। कई सारी मुद्राएं होती है जिससे ये पूजा की जाती है। रिजल्ट ये आस्था रखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके मन में आस्था है तो निश्चित रूप से 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। माता सबका कल्याण करती हैं। लोगों का मानना है कि तांत्रिक विधि से पूजा जो होता है वो वैदिक पद्धति से थोड़ा कठिन है, और जब आप कठिन साधना करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी और अच्छा आएगा। अच्छा, इस मंदिर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा इतिहास या कहानी हो जिससे ये साबित होता हो कि यहाँ पे सही में मनोकामना पूर्ण होती है? देखिए, इतिहास को तो छोड़ दीजिए, अभी हम आपको वर्तमान में ही बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे आदमी इस बार भी
स्थान में आए, बहुत दूर दूर से, बहुत नज़दीक से भी अभी जनप्रतिनिधि लोग भी बहुत सारे आए थे जिनकी आस्था इस बार पूरी हुई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं जिनका भी सच्चे मन से किया गया हो और अगर वो निश्चल निष्कपट निष्भाव तरीके से भगवती से प्रार्थना की करते हैं तो उनका कल्याण होता है, और निश्चित रूप से कहीं भी जाएंगे तो कल्याण होगा। लेकिन इनमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ तो जरूर है, और ख़ास तौर से वो सारा स्थान जहाँ बलि प्रदान होता है तो उसमें भी बहुत सारा इफेक्ट्स है। बलि जहाँ जहाँ बलि होती है, यहाँ भी हमारे यहाँ भी बलि होता है, हैं? और हमारे वेद में भी बलि का जिक्र है। हालांकि ये तो बहुत बड़ा दूसरा सब्जेक्ट है, इस पर बात करने के लिए तो फिर किसी और दिन बात करेंगे हम लोग। बलि वेद से जुड़ा है, और अभी जो हम लोग छाग बलि करते हैं ये एक वर्जन है वेद के बाद का, बहुत बड़े पीढ़ी में वेद के बाद का एक अलग वर्जन है, लेकिन बलि तो कहीं ना कहीं वेद से जुड़ा हुआ है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक हमने पढ़ा है या जानकारी है कि वो प्राण ऊर्जा जो एनर्जी की सबसे बड़ी स्रोत है, प्राण ऊर्जा। तो बलि देने के बाद प्राण ऊर्जा बगल के भक्तों को, जो भी भक्त बगल में रहते हैं उनको मिलता है। और एनर्जी तो स्वाभाविक रूप से हर कार्य ही एनर्जी से सिद्ध होती है, ऊर्जा से सिद्ध होता है। तो ये यहाँ पर दूसरे जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे वैदिक तरीके से पूजा पाठ होती है। यहाँ खास ये है कि यहाँ पे तांत्रिक विधि व्यवस्था से होती है, और काफ़ी जो है सो नियम निष्ठा का ख्याल रखा जाता है, कहीं पे कोई चूक नहीं होती। इसी वजह से जो लोग मनोकामना के साथ साथ यहाँ अभी हम लोग जिस जगह बैठे हैं यहाँ हवन होता है, और इस हवन के मूर्धान के प्रसाद में भी एक बहुत बड़ा आपको हम बताएंगे कि हम आज तक के लाइफ में जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा है, हमने देखा है, अपने आंखों से देखा है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। और हमको लगता है कि आपके द्वारा जो भी लोग सुन रहे होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे यहाँ का मूर्धान्य का प्रसाद खा के उनको उनके परिवार को, जो निसंतान दंपति थे, वो आज संतान सुख का भोग कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे निसंतान दंपति थे जो आज माता की कृपा से इस मूर्धान्य का प्रसाद को ग्रहण करने के बाद वो लोग, उनके पास में बहुत ज़्यादा जो तो बहुत बड़ा, और यहाँ पर में बहुत कई सालों तक नंबर लगाना पड़ता है। एक साल एक ही आदमी को मिल नहीं, ऐसा नहीं है। माता में आस्था रखने वाले किसी भी श्रद्धालु को मिलेगा, लेकिन इसका एक जो हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक विधि की पूजा है, यहाँ बहुत सारा कुछ कोड में होता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए। मंदिर कितना साल पुराना? ये अमूमन 140 से ज़्यादा साल पूरा, 140 कह सकते हैं कि 150 वर्ष पुराना लगभग। हाँ, लगभग बिल्कुल करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है। और इन्हीं के पूर्वज लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो यहाँ पे नियम निष्ठा से पूजा पाठ करवाते आए हैं, और ये छठे पीढ़ी के लोग हैं जो इस मंदिर में पूजा पाठ में शामिल होते हैं। और यह मंदिर पहले जो है सो मिट्टी का बना हुआ था, बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया और यह स्वरूप मिला। ये पूजा पाठ की बात हो गई। इस मंदिर का जो विसर्जन होता है मूर्ति का, वह भी अलग तरीके से होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे रोसड़ा में हम लोग बड़ी माता को जिस तरह से कंधे पर विसर्जन करते हैं, हमारे जो भी मल्लाह बंधु हैं वो लोग माता का, और इनके यहाँ एक और बहुत बड़ा माता का खासियत है, इनका सब कुछ फिक्स होता है। जो भी वो लोग, इनको जिस तरह से मिथिला में एक बहुत बड़ा रिवाज होता है कि घर की स्त्री अगर बाहर जाती हैं तो उनको खोइछा दिया जाता है, तो ये भी हमारे पूरे मोहल्ला से, हमारे पूरे मतलब हम लोग देहात बोलते हैं उसको, तो उनके हर परिवार में माता मल्लाहों के द्वारा हमारे यहाँ लाई जाती हैं। माता आती हैं हमारे घर में, हाँ, माता हमारे दरवाजे पर आती हैं। उनको विधिवत तरीके से जैसे हम लोग उनको खोइछा देते हैं, तो उनको खोइछा दे करके और पुनरागमन के लिए प्रार्थना करते हुए इनका विसर्जन किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी पद्धति है। हमने आज तक इस तरीके का प्रचलन बहुतों जगह देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा है। हाँ, जैसे अपने मिथिला में लड़की की विदाई होती है घर से तो उसको खोइछा दिया जाता है, इसी तरह माता के विसर्जन के समय में पूरे मोहल्ला में हर एक दरवाजे पे ले जाया जाता है मल्लाह के द्वारा, और वहाँ पे हर एक घर से खोइछा दिया जाता है आस्था स्वरूप।
और ये विनती किया जाता है कि अगले वर्ष फिर इसी तरह माता का आगमन हो और फिर सब लोग कंधे पे उठा करके इसको ले जा करके नदी में विसर्जन कर देते हैं। काफ़ी भव्य दृश्य होता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये लोग करते हैं। ये लोग प्रभु ठाकुर मोहल्ला है और यहाँ पर लगभग ठाकुर लोग हैं जो एक ही वंश के लोग हैं, जिसको ये दियाद बोल रहे थे। बहुत बढ़िया चीज़ है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल।